पाकिस्तान देरपा अमन और इस्तेहकाम हासिल करने के करीब है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का बरतानिया में इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडीज से खिताब। कहा, बेहतर सिक्योरिटी सूरत हाल से गैर मुल्की सरमायाकारी आएगी। खित्ते में देरपा अमन का दारोमदार तनाज़ात के जल्द हल में है। इलाकाई चैलेंजेस से निमटने के लिए आलमी ताउन जरूरी है। इलाकाई रवाबित के फरोग के लिए सरमायाकारी कलीदी हैसियत रखती है। पुरअमन और खुशहाल अफगानिस्तान खित्ते के मफाद में है। पाकिस्तान पर अमन और मुस्तहकम अफगानिस्तान की हिमायत करता है। वज़ीर ख़ारिजा का अफगान अमन के लिए लाहौर प्रोसेस के नाम से कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, इल्ज़ाम तराशी का खेल किसी के मफाद में नहीं है। दोनों ममालिक के मुश्तरका दुश्मनों ने दो तरफ़ा ताल्लुकात को नुकसान पहुँचाया। अफगान बहरान के बायस पाकिस्तान सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ। भूरबन में अफगान अमन के लिए लाहौर प्रोसेस के नाम से कॉन्फ्रेंस। अफगानिस्तान की 18 बड़ी सियासी जमातों के रहनुमा और नुमाइंदे शरीक हुए। अमीर कतर शेख तमीम बिन हम्माद अल-सानी 2 रोजा दौरे पर आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। वजीर आजम इमरान खान इस्तकबाल करेंगे। अमीर कतर को 21 तोपों की सलामी और गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया जाएगा। दोनों ममालिक के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात में कई मुआहिदों पर दस्तखत होंगे। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी इंतजामात इंतहाई सख्त। मेट्रो बस सर्विस और हाइकिंग ट्रेल्स 2 रोज के लिए बंद। गैर मुतल्लका अफराद का रेड जोन में दाखिला ममनू। भारतीय साजिशें और कोशिशें नाकाम। पाकिस्तान FATF की ब्लैकलिस्ट में जाने से बच गया। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान के इक़दामात को सराहा। वज़ारत खजाना के मुताबिक FATF अक्टूबर में पाकिस्तान के इक़दामात का फिर जायजा लेगा। पाकिस्तान FATF के एक्शन प्लान पर बर वक्त अमल दरामद करेगा। हुकूमत की मुआशी टीम नाकाम हो गई। नाअहली ने मुल्क को यहाँ ला खड़ा किया। शाहिद खाकान अब्बासी की कौमी असम्बली में धुआंधार तकरीर। बोले, 10 महीने में मुल्क का ये हाल हो गया, 5 साल गुजारेंगे तो मुल्क का क्या हशर होगा। नाअहली की वजह से दिफा को भी दाव पर लगा दिया गया। सुकड़ती मईशत पर मजीद बोझ डालेंगे तो फायदा नहीं होगा। आज ही बता सकता हूं कर्जा कमीशन में लिखा क्या जाएगा। कर्जों की दलदल में इस वक्त फंसे हुए हैं। हम यहाँ क्यों पहुंचे हैं? करप्शन और दूसरी टैक्स की चोरी की वजह से। आपको ये फिक्र नहीं करनी चाहिए अब करप्शन की, उसको तो हम छोड़ेंगे नहीं। मसला अब है टैक्स की चोरी का। टैक्स की चोरी खत्म करने के लिए मुझे अब आपकी जरूरत है। अगर गवर्नमेंट और पब्लिक मिलेगी नहीं साथ, हम इन कर्जों की दलदल से नहीं निकल सकते। टैक्स चोरी खत्म करने के लिए वज़ीर आज़म ने अवाम का ताउन मांग लिया। इमरान खान ने कौम के नाम पैगाम में कहा कि कौम के बगैर कर्जों की दलदल से नहीं निकला जा सकता। करप्शन का खात्मा हर सूरत यकीनी बनाएंगे। MNST स्कीम से अवाम के पास अपने असासे डिक्लेयर करने का सुनहरी मौका है। FBR के पास तमाम डाटा मौजूद है। नहीं चाहते अवाम को मुश्किलात का सामना हो। 30 जून तक असासे जाहिर किए जा सकते हैं। उतना ही करो जितना खुद बर्दाश्त कर सकते हो। मेरी बहन को तुमने जरूर, मगर जान लो कि हम सब मिलकर एक आंसू का हिसाब। इमरान खान उतना ही जुल्म करें जितना बर्दाश्त कर सकते हैं। बिलावल भुट्टो का नवाब शाह में जलसे से खिताब। कहा, हुकूमत में आ गए तो एक आंसू का हिसाब लेंगे। खान की ऑफशोर कंपनी हलाल, नवाज शरीफ की हराम है। नैब का एहतसाब कहता है केस से बचना है तो PTI में आ जाओ। जरदारी अंधेरी कुव्वतों के खिलाफ लड़ रहा है। कौमी असम्बली में बजट पास नहीं होने देंगे। खुद को
भुट्टो का जानशी कहने वाले बच्चों की तरह आंसू बहा रहे थे। मोमने खुसूसी फिरदौस आशिकावान कहती हैं, अपने आंसुओं का हिसाब मांगने वाले सिंध के गरीबों और बच्चों के खून के आंसुओं और आहों का हिसाब कब देंगे? बिलावल साहब, इमरान खान पर सीखपा न हो। आपके वालिद पर मुकदमात उन्होंने बनाए जिनके घर जाकर आप ज़ियाफतें उड़ाते हैं। अब्बू की करप्शन बचाने के लिए आपकी धमकियां और गुस्सा साबित करता है कि इमरान खान का बयानिया जीत रहा है। धीमे लहजे के फारूक सत्तार आसिफ जरदारी पर भड़क उठे। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, आसिफ जरदारी भाई से भाई को लड़ाने का मंसूबा बना रहे हैं। आसिफ जरदारी ने कहा, मुशर्रफ दौर में हालात खराब हुए। उजैर बलोच की JIT रिपोर्ट मंजरेआम पर ले आए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कराची की ATC में इश्तियाल अंगेजी के 2 मुकदमात की समाअत, फारूक सत्तार और दीगर मुल्ज़िमान पेश। शेख रशीद की जेर सदारत रेलवे हेडक्वार्टर्स में अहम इजलास, मुल्क भर में रेलवे पटरियों की सूरत हाल पर ब्रीफिंग, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम की रिवैम्पिंग, रिलीफ ऑपरेशन की तेजी पर गौर, मुसाफिर कोचेज और वैगन्स की कमी भी एजेंडे में शामिल। मुख्तलिफ शहरों में ट्रैफिक हादसात में 12 अफराद जान से गए। मुजफ्फरगढ़ में लैया रोड पर मुसाफिर कोच की रिक्शे को टक्कर, खातून समेत 5 अफराद जाँ बहक। नौशहर फेरोज में ट्रैफिक हादसे में 4 अफराद दम तोड़ गए। वापडा टाउन लाहौर में 2 गाड़ियों में तसादुम, खातून और बच्चा चल बसे। कराची गुलशन इकबाल में ट्रक ने एम्बुलेंस को टक्कर मार दी, हादसे में 1 शख्स जाँ बहक। सादिकाबाद के 330 किलो वजनी नूरुल हसन का लाहौर में इलाज जारी, शुगर और जिगर के टेस्ट मुकम्मल, डॉक्टर्स ने मजीद टेस्ट तजवीज़ कर दिए। नूरुल हसन की आइंदा हफ्ते सर्जरी का इम्कान, मेदक को 2% छोटा किया जाएगा। डॉक्टर्स का कहना है कि नूर हसन की सर्जरी के 6 माह बाद पहले मरहले में 100 किलोग्राम वजन कम हो जाएगा। शहर कायद में बादलों ने समा बांध दिया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। मलीर, कोरंगी, लांडी, डिफेंस के लिफ्टन, गुलशन इकबाल में बादल बरस पड़े। आज भी बूंदाबांदी की पेशगोई। सिंध के पुरफजा मकाम गोरख हिल स्टेशन पर रिमझिम। महकमा मौसमियात ने इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गुजरावाला, सरगोदा और फैसलाबाद डिवीजन में बारिश की नवीद सुना दी। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के गोल्फ कोर्स में झगड़ा, 4 अफराद हलाक। खबर एजेंसी के मुताबिक झगड़े के दौरान एक शख्स ने 2 गोल्फर्स को गोलियां मार दी। उधर मोबाइल होम में धमाके से मजीद 2 अफराद हलाक हो गए। बरतानवी वजीरे ममलिकत बराए खारजा अमूर मार्क फील्ड को खातून कारकुन से बदतमीजी महंगी पड़ गई। बरतानवी वजीर आजम ट्रीजा मे ने मार्क फील्ड को वजारत से माजूल कर दिया। वजीर ने माहौलियाती आलूदगी के खिलाफ एहतजाज करने वाली खातून को गर्दन से दबोच कर तकरीब से बाहर निकाला था। शिकस्तों के भंवर में फंसी सरफराज 11 का नया इम्तिहान। मेगा इवेंट में पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान मैच कल खेला जाएगा। कौमी क्रिकेट टीम की लॉर्ड्स अकेडमी में ट्रेनिंग। फास्ट बॉलर वहाब रियाज का कहना है, हमारा फोकस जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मैच पर है। मैच जीतकर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। कुदरती हुस्न के शाहकार शंग्रीला झील और बर्फ पोश पहाड़। स्कर्दू की देवमालाए हुस्न से मालामाल शंग्रीला झील गर्म मौसम में सयाहों की सरगर्मियों का मरकज। जन्नत नजीर वादी ने मुल्की और गैर मुल्की सयाहों को सहर में जकड़ लिया।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़। मैं हूं हमजा तारिक। आपके साथ इस बुलेटिन में मैं हूं मदीहा मसूद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, आइए आगाज पर बात करते हैं। आर्मी चीफ का लंदन में आर्मी स्ट्रेटेजिक इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडीज से खिताब। कहा, पाकिस्तान देरपा अमन और इस्तेहकाम हासिल करने के करीब है। देरपा अमन और इस्तेहकाम आलमी शराकत और बाहमी ताउन से ही मुमकिन है। बेहतर सिक्योरिटी सूरत हाल से गैर मुल्की सरमायाकारी आएगी। खित्ते में देरपा अमन का दारोमदार तनाज़ात के जल्द हल में है। इलाकाई चैलेंजेस से निपटने के लिए आलमी ताउन की ज़रूरत है। इलाकाई रवाबित के फ़रोग के लिए सरमायाकारी कलीदी हैसियत रखती है। आर्मी चीफ ने लंदन में आलमी स्ट्रेटेजिक इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडीज से खिताब किया। कहा कि पाकिस्तान देरपा अमन और इस्तेहकाम हासिल करने के करीब है। देरपा अमन और इस्तेहकाम आलमी शराकत और बाहमी ताउन से मुमकिन है।